सरकार हमें बताए 40 लाख कहां से लाए। खट्टर सरकार हमें बताए 40 लाख कहां से लाए। खट्टर सरकार हमें बताए 40 लाख कहां से लाए। नमस्कार, इस वक्त हम रोहतक पीजीआईएमएस में खड़े हैं। पीजीआई की ओपीडी में खड़े हैं। एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर हाथों में जो बैनर लिए उन पर लिखा है कि हम माफी चाहते हैं, हम मजबूर हैं। और 2 घंटे का इन्होंने जो है पेन डाउन वो रखा हुआ, आरडीए ने इनके समर्थन में रखा हुआ है। पेशेंट है वो भी आप चारों तरफ देख सकते हैं। और एमबीबीएस के जो छात्र हैं वो आम जनता से, जो पेशेंट है उनसे अपना समर्थन मांग रहे कि आप भी हमारे समर्थन में आइए। आप 2 घंटे के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, हम मजबूर हैं और हमने पेन डाउन किया हुआ है। तो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। पेशेंट यहाँ पर आए हुए हैं, वो इनके समर्थन में हैं या इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज मंडे का दिन था तो पेशेंट भी ज्यादा आने थे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पेशेंट आ रहे हैं वो आपके समर्थन में है या विरोध कर रहे हैं? क्योंकि मंडे का दिन था, पेशेंट भी ज्यादा आने थे, तो ओब्वियसली बात है विरोध भी होगा या समर्थन में है सब लोग? जी, हम पहले तो सबसे माफी चाहेंगे हर मरीज से जिसको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ रहा। एक्चुअली में वजह डॉक्टर नहीं है, वजह सरकार है। इसमें सरकार से हमने कई बार अपनी मांगे रखी हैं। हम किसी गलत चीज के लिए नहीं लड़ रहे। गरीब का बच्चा आके कैसे पढ़े अगर उससे 40 लाख मांगे जा रहे? हम सिर्फ सरकार से हाथ जोड़ के शांतिपूर्वक तरीके से इतना कह रहे हैं, हमारी बातों को मानिए, हमारी मांगों को सुनिए और इस बॉन्ड पॉलिसी को वापस लीजिए। अगर आपको बॉन्ड रखना भी है तो कुछ ऐसा बॉन्ड रखिए जो हमारे भी हित में हो। 7 साल तक आप हमसे सेवा करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप उस जॉब की कोई गारंटी देते हैं हमको। फिर अरे बॉन्ड का मतलब होता है अगर आपने नौकरी नहीं करी तो आपको पैसे भरने नहीं। ये कहते हैं तुम एडमिशन के टाइम पैसे भरो, ये तो दूसरा तरीका हुआ कहने का कि पैसे दो और सीट लो। अब हम बस इसी चीज में अपनी सारी जनता से समर्थन चाहते हैं। ये लड़ाई हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं जो पैसे से लेकर के डॉक्टर आएगा, वो क्या डॉक्टर बनेगा जिसने कभी मेहनत ही नहीं करी। तो हर बच्चा यहाँ मेहनत करके आता है। बस हम बहुत बहुत माफी चाहते हैं। क्या आपकी तरफ से सरकार को कोई सजेशन दिया गया है कि आप इस तरह का कोई बॉन्ड रखिए? उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल हमने सारी मांगे लिखकर सरकार को दी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई हमें नहीं मिल रही है। डॉक्टर सचिन हमारे साथ क्या कहेंगे? सर, जो ये बातें जो कह रहे हैं कि आम जनता जो है, जो जनता को परेशानी सिर्फ तब तक थी जब तक जो हरियाणा सरकार ने उनको पागल बनाया हुआ था कि बच्चों को हमने राहत दे दी है, और ऐसी बातें जब तक जनता के कानों में थी तब तक मरीज थोड़े से परेशान हुए थे यहाँ पे जो है। लेकिन जब उनको सच्चाई से अवगत कराया गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हरियाणा सरकार सबको पागल बना रही है, उसके बाद मरीजों के जो भी यहाँ पे इलाज कराना है उनका हमें पूरा समर्थन यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई, अपने बच्चों के हक की लड़ाई को पूरा भली भांति समझ चुके हैं। और हरियाणा सरकार को पूरे आम जनता की तरफ से संदेश दिया उन्होंने कि हरियाणा सरकार को ऐसी पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। एक मध्यम परिवार के बच्चे का, एक पढ़ने वाले बच्चे का जो जुनून होता है उसको वो एक 40 लाख के दबाव में खत्म नहीं कर सकते। पेशेंट जो यहाँ पर आते हैं वो आपका समर्थन, क्योंकि आपने पहले 1 घंटे का पेन डाउन किया था कुछ दिन पहले, आज 2 घंटे का पेन डाउन किया आरडीए ने आपके समर्थन में। तो पेशेंट आपके साथ घुल मिल रहे हैं, मतलब आपसे बात कर रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे उनको सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है, हर कोई सच का साथ देने के लिए खड़ा है यहाँ पे। जब उनको सच्चाई का पता चलता है कि ये क्या इस वजह से लगाई गई है और इस नीति का मूलभूत अधिकार कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोई भी बेस नहीं है, ये बेसलेस पॉलिसी जब आम जनता को समझ में आ जाती है कि बिल्कुल निराधार पॉलिसी है, तो वो सब हमारे साथ जुड़ते हैं कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा हमें परेशानी अगर हो भी रही है हम 2 घंटे बाद इलाज करवा लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जो हमें दिक्कत होने वाली है कम से कम उससे तो बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये सेवा मेवा वाली बात बड़ी चर्चा में, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर तो मेवा खाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते, इसलिए हम ये बॉन्ड पॉलिसी लेके आए। ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये जनता को बहकाने के लिए है। वो जनता को ये बहकाना चाहते हैं कि जो डॉक्टर जो बनते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं कि हम आज डॉक्टर बन जाएंगे तो हम आम जनता से बहुत सारा पैसा हम लूट सकेंगे। लेकिन अब ये बता देना चाहते हैं जो बच्चे अपनी दिन रात काली करके, अपनी दिन रात की मेहनत करके घर जाना छोड़ के, खाना पीना छोड़ के और जो मेहनत करते हैं वो पैसे के लिए मेहनत नहीं करते, उनके अंदर एक सेवा का भाव होता है, एक सेवा होती है जो बॉर्डर पे जाके की जाती है। लेकिन हम बच्चों ने सोचा कि बॉर्डर पे ना जाके हम अपने यहाँ देश के अंदर रह के, हम आम जनता के साथ रह के भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, जिसका एक भाव हमने चुना कि हम डॉक्टर बन के अपने देश की जनता का, आम जनता का सेवा कर सकते हैं। सेवा वाली बात है, इसमें एक बात और बताएंगे, HCMS का पेपर होता है एमबीबीएस के बाद, अगर मेवा खाने का ही मन होता तो 700 की सीट पे कम से कम 7000 बच्चों ने वो पेपर दिया है। अब बताइए डॉक्टर सीट नहीं लेना चाह रहे हैं या सरकार जॉब नहीं दे रही है? 700 की सीट पे जब 7000 डॉक्टर अगर पेपर दे रहे हैं तो मतलब उन 7000 का मन है ना सेवा करने का, तभी तो दे देंगे। सेवा और मेवा वाली बात आई कहाँ से?
तो सरकार बात को हमारी तरफ उल्टा और मेवा का जो भाव है वो हम कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टरों का ना हो के हरियाणा सरकार का पूरा मेवा का भाव है, पैसे लूटने का उनका भाव है। 40 लाख अगर वो एक बच्चे से लेंगे तो सीधा सीधा बात है, वो एक लूटखोरी मचाना चाहते हैं, एक प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि सरकार के जो डॉक्टर बनाने के लिए पैसे बहुत लगते हैं, अगर वो बच्चे उनके पैसे भी अगर बच्चों की फीस के माध्यम से लिए जाएंगे तो हर किसी चीज़ में लूटखोरी है वैध बना देंगे और इसको वैधानिक तरीके से लगा देंगे, जिसका अलग अलग नाम, कभी किसान बिल के रूप में कुछ कानून बना देंगे, कभी आज इन्होंने हमें रोकने के लिए पुलिस बना दिया। जी।